आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर टैरो रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो डायरेक्टली आप अपने ज़ोडिएक साइन पे जाकर अपना ज़ोडिएक साइन का राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखें कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ फायर, टू ऑफ एयर, एस ऑफ एयर। सो एरीज वीक की शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ फायर के साथ। तो कोई सडन इवेंट हो सकता है जिसको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है और यहाँ पे टाइमली एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी ये इवेंट है, जो भी ये सिचुएशन है, उसमें एक टाइमली डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेस्टी डिसीजन लीजिए। थिंक थिंग्स थ्रू बिफोर मेकिंग योर डिसीजन। तो सभी प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करके फिर आप अपना जो है डिसीजन लीजिए। एक मूवमेंट वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको बिगिनिंग ऑफ द वीक में। ओवरऑल एक थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी नजर आ रही है वीक के शुरुआत में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ एयर। तो किसी तरह की एक स्टेलमेट वाली जो सिचुएशन है वो नजर आ रही है। हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना हो लेकिन यू आर अनेबल टू मेक द डिसीजन, और इट मे बी दैट यू आर अनविलिंग टू मेक द डिसीजन, और इस वजह से जो वो स्टेलमेट वाली सिचुएशन है वो हो सकती है। यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इस टेंडेंसी को थोड़ा ओवरकम करने की ज़रूरत है, ये जो कन्फ्यूजन है इससे बाहर आने की ज़रूरत है और अपना जो है डिसीजन अकॉर्डिंगली लेने की ज़रूरत है आपको। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ एयर। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज आ सकते हैं, नई इंस्पिरेशन आ सकती है, किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन ये जो बिगिनिंग है बहुत स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी चैलेंजिंग बिगिनिंग हो सकती है। कोई जो सिचुएशन थी जिसको आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे उसका सच आपके सामने आ सकता है। किसी तरह की जो एक है शुरुआत जो है वीक के एंड में आप लोगों के लिए हो सकती है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस, और कार्ड का मैसेज है डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। सो कई बार क्या होता है कि हम दूसरों का अप्रूवल बहुत सीख करते हैं। वी आर ऑलवेज सीकिंग अदर्स अप्रूवल। दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोचते हैं कि क्या वो हमारे बारे में सोचेंगे। हम हर अपना एक्शन, हर अपना डिसीजन ये सोच के करते हैं कि दूसरे उसके बारे में क्या बोलेंगे। तो लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचना बंद करें, दूसरों के अप्रूवल्स को सीख करना बंद करें। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ एंड यू डोंट नीड अनदर्स अप्रूवल। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ एयर, टू ऑफ एयर, सेवन ऑफ फायर।
Okay, Taurians, for the beginning of the week we have 7 of Air. तो कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके काम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ठीक नहीं जा रही हैं, तो यू नीड टू रिवाइज योर स्ट्रेटेजी। आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है और अपने प्लान्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। सिमिलरली पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस चल रहे हो, तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं अपने पार्टनर के अकॉर्डिंगली चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो बहुत कुछ चल रहा है जो शायद अभी आपको पता भी नहीं है। अगर कुछ नया शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड ठीक नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट कर लें। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ एयर। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बट यू आर अनेबल टू मेक दैट डिसीजन, और परहैप्स इट इज़ दैट यू आर अनविलिंग टू मेक द डिसीजन। सो किसी भी वजह से आप वो डिसीजन लेना नहीं चाहते और इस वजह से एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन हो रखी है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपको लग रहा है चीज़ें सब सही, आप ऐसा प्रिटेंड करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यू डू नॉट वॉन्ट टू सी द प्रॉब्लम दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस चीज़ से आपको ज़रा बाहर आने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ फायर। सो यहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, यू हैव टू डिफेंड योर बिलीव्स एंड योर थॉट्स। तो जो आपको लगता है सही है आप उसका साथ दीजिए और उसके लिए आप खड़े हों, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर किसी से उलझते रहें। यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स वेरी वाइजली। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। क्लोवर, और कार्ड का मैसेज है रिलीज योर गिल्ट। तो टॉरियंस, हो सकता है कि कुछ गिल्ट है आपके अंदर, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप अपने आप को कल्प्रिट मानते हैं या दोषी मानते हैं और इस गिल्ट से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है देन यू हैव टू रिलीज दैट गिल्ट। ये गिल्ट आपको बांध के रखा हुआ है, इस गिल्ट ने आपको रोक के रखा हुआ है एंड इट इज़ नॉट लेटिंग यू फुली इंजॉय योर लाइफ। सो यू नीड टू रिड दैट गिल्ट। उससे बाहर आए, जो भी हो गया है वो पास्ट में है, उसको पास्ट में छोड़ें और मूव ऑन करें। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ अर्थ, एट ऑफ एयर, किंग ऑफ वाटर। ओके, सो वीक की शुरुआत हो रही है जेमिनाइज किंग ऑफ अर्थ के साथ। सो एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है आप लोगों के लिए। एक सक्सेसफुल टाइम रहेगा। यू विल बी वेरी जेनरस, यू विल बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी प्रैक्टिकल। सफलता आपके कदम चूपेगी। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, सो यू नीड टू कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो एक मिडास टच वाली सिचुएशन रहेगी, जिस चीज़ को भी आप हाथ लगाएंगे वही चीज़ सोना बनेगी। तो बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप्स भी काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ एयर। सो यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, थोड़े ट्रैप्ड हैं, ऐसा इल्यूजन आपको हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, एक्शन लेने से आप घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सारी एक एंट्रैपमेंट वाली फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, आपके खुद का जो मन का भ्रम है। तो इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन से आपको ऐसी जो एक मेंटेलिटी से, ऐसी नेगेटिविटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ वाटर। सो काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे, काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगी आपकी। यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू।
तो काफ़ी इमोशनल रहेंगे। किसी तरह की एक एडवाइस, एक हार्ट फेल्ट ट्रस्टवर्दी एडवाइस किसी मेंटर से मिल सकती है आपको। आप में से कुछ लोग किसी ना किसी तरह के चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक वाइज लीडर की तरह आप बिहेव करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। सो प्रोफेशनली टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और आपकी जो फैमिली लाइफ भी काफ़ी हार्मोनियस रहेगी, काफ़ी एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, काफ़ी काम एंड कंपोज्ड रहेंगे। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ड्रैगन्स, और कार्ड का मैसेज है स्ले देम ऑल। तो किसी तरह की जो नेगेटिविटी अगर आपके पास चल रही है, कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो उसको आपको कॉन्कर करने की ज़रूरत है, उस पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए डेली मेडिटेशन है वो हेल्पफुल रहेगी। कुछ सेल्फ केयर के लिए आप काम करें ताकि जो आपके इनर मॉन्स्टर्स हैं उनको आप स्ले कर सकें। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ फायर, नाइन ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर। तो कैंसेरियंस, वीक की शुरुआत हो रही है 8 ऑफ फायर के साथ। तो एक काफ़ी हेक्टिक शुरुआत है वीक की, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत स्पीड के साथ चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स आर मूविंग एट अ फास्ट पेस। अगर कुछ भी डिलेज चल रहे थे, कुछ भी स्टेग्नेशन चल रही थी, तो वो अब ख़त्म होने को हैं। मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एट वंस। सो वीक की शुरुआत आपकी काफ़ी हेक्टिक रहने वाली है, काफ़ी जो है बिजी रहने वाले हैं आप वीक के शुरुआत में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ फायर। सो ये जो टाइम है वो गिव अप करने का टाइम नहीं है। वट एवर यू हैव क्रिएटेड, दिस इज अ टाइम टू प्रोटेक्ट दैट। करेजियस बने रहें, हैव बिलीफ इन योर सेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन। अपनी जो चीज़ें हैं, आपकी जो चीज़ें हैं मंजिल के काफ़ी करीब हैं, तो आप गिव अप करने का टाइम नहीं है। अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहिए। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी। सो अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स को आप बनाए रखें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ एयर। सो यहाँ पे किसी डिसीजन को लेने से आप थोड़े बचते हुए नजर आ रहे हैं। इधर यू आर अनेबल टू मेक द डिसीजन और इट मे बी दैट यू आर अनविलिंग टू मेक द डिसीजन। और इस वजह से आपके लिए जो है एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन है वो नज़र आ रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो उस जो चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कैंसेरियंस। थ्रोन, और कार्ड का मैसेज है योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ब्यूटीफुल मैसेज कैंसेरियंस। तो बहुत टैलेंटेड है आप, बहुत पोटेंशियल है आप में। उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप अपने खुद पे डाउट करने लग जाते हैं, तो उस सेल्फ डाउट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है और अपने पोटेंशियल को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है और उस अकॉर्डिंगली आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। एंड द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ फायर, 7 ऑफ वाटर, 10 of water. So Leos, for the beginning of the week we have 10 of fire. So काफ़ी हेक्टिक रह सकता है बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। टू मच वर्क इज देयर फॉर यू।
काम का काफ़ी बोझ रह सकता है, इस वजह से आप काफ़ी बिजी रह सकते हैं। आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो अगर जो भी चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हैं वो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने कोलीग्स को डेलीगेट करिए। कहीं से अगर आपको जो हेल्प ऑफर मिल रही है तो हेल्प को एक्सेप्ट करिए। बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से लाइफ भी थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, तो आपको अपनी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में जो एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस काफ़ी हो सकता है और इस वजह से स्ट्रेस से रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। हो सकता है नींद ना आए प्रॉपरली या बहुत ज़्यादा आप ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर एग्जॉस्टेड रहें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ वाटर। तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या पर्सनल लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं या काफ़ी ऑफर्स आ सकती हैं और आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है, एक चॉइस करनी पड़ सकती है जो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि ये जो सारे ऑप्शंस हैं काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं आपको। सो यू नीड टू डू योर रिसर्च। सो यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर टेकिंग योर डिसीजन एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो डिले करना बंद करिए, चीज़ों को कल पे डालना बंद करिए और जो भी डिसीजन लेना है पूरा सोच समझ के आप अपनी चॉइस करें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वाटर। सो एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। कंटेंटेड एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। आपकी इमोशनल नीड्स हैं, आपकी जो मटेरियल नीड्स हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी, काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे। सो आप काफ़ी कंटेंटेड रहेंगी, पीसफुल रहेंगे एंड काफ़ी हैप्पी रहेंगे एंड इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ट्री और कार्ड का मैसेज है लेट देम गो। सो लियोस, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है। Probably these are the things, or probably these are the memories, or these are the people who are giving you nothing except stress and heartbreak. तो ऐसे लोगों को, अगर कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या ऐसी कोई टॉक्सिक मेमोरीज हैं, उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ एयर। आज की रीडिंग में 2 ऑफ एयर जो है काफ़ी बार आ चुका है। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ एयर, द हाई प्रीस्टेस। सो वर्गोस, वीक की शुरुआत आपके लिए हो रही है 2 ऑफ एयर के साथ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को किसी तरह का डिसीजन लेना है, किसी तरह की सिचुएशन को फेस करना है, बट यू आर अनेबल टू टेक दैट डिसीजन। या हो सकता है कि आप वो डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हैं और इस वजह से जो है चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं। स्टेलमेट वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए आ रखी है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको आप फेस नहीं कर रहे हैं। यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। तो उस चीज़ को, आपको उस टेंडेंसी से बाहर आने की ज़रूरत है और जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ एयर। चीज़ें आपके लिए अब थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर चल रही थी तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। जो भी डिफ़िकल्टीज चल रही थी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, वो अब आपके लिए ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी तरह की वेकेशन पे भी जा सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो इस टाइम पे काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे आप, तो अपनी इनर वॉइस की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। पेशेंस बनाए रखें। कोई भी काम करना है उससे पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें और तब आप अपना डिसीजन लीजिए। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने इनर वॉइस की सुनिए। जो भी आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है उस हिसाब से ही आप अपने जो है डिसीजंस लीजिए। इस टाइम पे आप थोड़े सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। सोशलाइजिंग करने की बजाय आप अकेले रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए जो गाइडेंस देख लेते हैं। बिच फायर और कार्ड का मैसेज है स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ।
तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने खुद के लिए स्टैंड कर लेने की ज़रूरत होती है। बहुत बार हम लोगों को अपने ऊपर डोमिनेट होने देते हैं और इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा असर्टिव बने। जहाँ पे आपको लगता है आप ठीक हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपने लिए बोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप अपना स्टैंड लीजिए, अपने लिए बोलिए, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। हेलो लिब्रियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ फायर, एट ऑफ एयर, द ड्रीमर। ओके लिब्रियंस, सो वीक की शुरुआत हो रही है 5 ऑफ फायर के साथ। तो कुछ गोल्स को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने के जो वर्क प्लेस है उसमें किसी तरह का कंपटीशन का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में भी किसी तरह का कंपटीशन का सामना करना पड़े। हो सकता है कि इफ़ यू लाइक समवन, सो देयर इज सम अदर पर्सन ऑल्सो competing फॉर योर लव्ड वंस अटेंशन। तो ऐसी कुछ सिचुएशन पर्सनल लाइफ में भी आ सकती है। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरों के साथ। मिडल ऑफ द वीक में वी हैव 8 ऑफ फेयर। सो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, थोड़े ट्रैप्ड फील कर सकते हैं आप। थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। एक्शन लेते हुए, डिसीजन लेते हुए थोड़ा घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। बट दिस इज ऑल दिस इज ऑल एन इल्यूजन। ये ज़रूरी नहीं है चीज़ें सच में ऐसी हों, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है फ्रीडम की कमी है और आपके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उस टेंडेंसी से, उस नेगेटिव माइंडसेट से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द ड्रीमर। तो यहाँ पे जो है आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं, थोड़ा रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप में से जो कुछ लोग हैं, किसी नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह का नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। विलेन एंड द कार्ड्स मैसेजेस, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। तो जो कुछ अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। यू ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीराइट योर स्टोरी। आप जो है अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने डिसीजंस के द्वारा, जो चॉइसेस आप लेते हैं उनके द्वारा। सो अपनी लाइफ को चेंज करना आपके खुद के हाथ में है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, then you have the potential, you have the freedom, you have the capability to change your life, you have the capability to rewrite your story. हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 6 of earth, five of fire, renewal. So Scorpios, for the beginning of the week we have 6 of earth. So एक बहुत ही auspicious नोट पे आपका वीक स्टार्ट हो रहा है। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। यू विल हैव द गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। तो कुछ मॉनेटरी गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोग आपकी हेल्प करें। अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नई कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम रहेगा।
अगर किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपका जो है लोन पास हो जाएगा, यू विल बी एबल टू गेट द लोन। अगर डेट्स में चल रही हैं तो यू विल बी एबल टू पे ऑफ योर डेट। सो एक अबंडेंस से भरा जो है टाइम वो बिगिनिंग ऑफ द वीक के लिए नजर आ रहा है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ फायर। सो किसी तरह के कंपटीशन में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस में किसी तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़े, पर्सनल लाइफ में किसी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरों के साथ। सो कंपटीशन करें लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन रखें। और अगर लोग आपके साथ बहुत अनहेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ा स्टेप बैक कर लें। डोंट गेट गेट इनटू अ मर्कियस सिचुएशन। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव रिन्यूअल। सो यहाँ पे आपको अपने जो प्लान्स हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी आपकी सिचुएशन लाइफ में चल रही है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फेवरेबली असेस द फैक्ट्स और उस हिसाब से आपको आगे फर्दर कोर्स डिसाइड करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट दिस इज़ द टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू सो फार, सो देन दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो आप में से कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं और कुछ लोग टोटली जो है अपने करियर की जो है दिशा, सपोज आप अभी तक एक लाइन ऑफ वर्क में काम कर रहे थे तो हो सकता है आप टोटली जो है एक डिफरेंट करियर पाथ अपनाएं। तो ऐसा सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। नॉस्टैल्जिया और कार्ड का मैसेज है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, पुरानी बातों को याद कर सकते हैं, पुरानी पास्ट जो है अच्छी मेमोरीज को याद कर सकते हैं, उनको याद करके खुश हो सकते हैं, या पुरानी बिटर मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज को याद करके दुखी हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि फोकस ऑन द प्रेजेंट। Happiness is not in the past, but happiness lies in the present. So you need to be here and you need to be here now. So focus on your present, live in the present. हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। Okay, so we have 6 of here, Ten of water, Page of earth. Okay, Sagittarians, so for the beginning of the week we have 6 of here. तो अगर किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे तो वो अब आप लोगों के लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू, थिंग्स आर लुकिंग ब्राइट फॉर यू। तो जो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप एक बेहतर सिचुएशन की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी तरह का ट्रिप कर सकते हैं, किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वाटर। सो एक बहुत ही हार्मोनियस, एक बहुत ही कंटेंटेड, रिवॉर्डिंग जो है फैमिली लाइफ आप लोगों के लिए इंडिकेटेड है मिडल ऑफ द वीक में। यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड एंड योर मटीरियल नीड्स आर बीइंग फुलफिल्ड। तो एक अबंडेंस से भरा एक प्रॉस्परस टाइम रहेगा, एक हैप्पी टाइम रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ अर्थ। सो किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। तो हो सकता है कोई जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी रिच डिविडेंड्स दे, या हो सकता है कि जो आपने अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो किसी ना किसी जो फाइनेंसेस को लेके कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप जो है कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं, जो अभी तक काम कर रहे हैं उससे हटकर कुछ चैलेंजिंग करने की सोचेंगे। आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह की स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, न्यू एरिया ऑफ स्टडी में बी कॉलिंग यू। सो उसमें आप थोड़े इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुल मिला के एक अबंडेंस से भरा एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। मॉर्निंग एंड द मैसेज इज द वर्ल्ड अवेट्स यू।
So you are full of possibilities, the life is full of possibilities and there is so much that you have to explore. So positive रहिए, hopeful रहिए, enthusiastic रहिए. There are so much to explore. There are so many opportunities out there waiting for you to explore them. हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव अवेकनिंग, फाइव ऑफ वाटर, Three of Earth. So Capricorns, for the beginning of the week we have the Awakening card. So यहाँ पे आपको चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. किसी तरह का एक टेम्परेरी स्टैंड स्टिल आ चुका है, किसी तरह का एक पॉज लग रहा है आपकी लाइफ में. सो यहाँ पे ज़रूरत है आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखने की. ये एक टेम्परेरी पॉज है, तो चीज़ें जल्दी ही आपके लिए जो भी डिलेज आ रही है वो जल्दी ख़त्म होंगे. सो अपनी थोड़ी पेशेंस बनाए रखने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ वाटर. सो यहाँ पे थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली, एक सैड एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड होप्ड. सो जैसे आपने सोचा था प्रॉब्लली चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, और इस वजह से आप थोड़े जो है हताश नज़र आ रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. जो हो चुका है उस पर अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो उस पर आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय यू प्लान फॉर द फ्यूचर. एंड ऑफ द वीक के लिए थ्री ऑफ अर्थ कार्ड है. काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप, और काफ़ी जो है आप अपने काम में क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी मेहनत से काम करेंगे और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा. आपके सीनियर्स जो हैं आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे. आप अकेले रहने के बजाय टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल दैट वे. चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं. फिनिक्स, और कार्ड का मैसेज है हाउ इज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर. सो जैसे एक फिनिक्स है, इट राइजेस अगेन फ्रॉम इट्स एशेस. पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड देन इट इज रीबॉर्न. और ऐसे ही देयर इज नेवर एन एंडिंग. अगर आपको लगता है चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं और आपको लगता है कि आगे क्या होगा, सो यू ऑलवेज हैव द एबिलिटी, यू ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी टू राइज अगेन. और जो है एक अच्छा फेज आप लोगों के लिए दोबारा आएगा. तो इस चीज़ को, इस पॉजिटिव माइंडसेट को आपको हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत है. हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कि कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव 10 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ अर्थ, Ace of Water. Beautiful cards for you. So Aquarians, एक बहुत अच्छा वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है. वीक की शुरुआत हो रही है 10 ऑफ वाटर के साथ. सो एक बहुत ही एक हैप्पी, कंटेंटेड, रिवॉर्डिंग पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ रहेगी आप लोगों के लिए. काफ़ी खुश रहेंगे आप, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. योर इमोशनल नीड्स आर बीइंग फुलफिल और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी रहेगी आपके लिए. आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी हार्मोनियस रहेंगी, काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगी. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ अर्थ. सो दिस इज द टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन. जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करने का टाइम है. काफ़ी लॉयल रहेंगे आप, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, काफ़ी काइंड एंड जेनरस रहेंगे और
जो है अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपकी लाइफ में। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ वाटर, जो किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है। आप में से कुछ लोग, सम ऑफ यू में फॉल इन लव, और फॉर सम ऑफ यू देयर मे बी द रिसर्जेंस ऑफ अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी एक अच्छा टाइम रहेगा। इंट्यूशन आपका काफ़ी हाइटेंड रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम है। कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोग एक नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। सो किसी ना किसी तरह की बिगिनिंग्स का टाइम है आप लोगों के लिए। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस देख लेते हैं। लाइनस, और कार्ड का मैसेज है यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उन सारे एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जो कुछ आज आप हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। एवरी एक्सपीरियंस, वेदर इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस और अ बैड एक्सपीरियंस, इट हैज़ टॉट यू समथिंग। सो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, honor all your experiences because every experience has taught you something and every experience has shaped you in the way that you are now. हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। Okay, so we have the star card, Eight of Air, Nine of Water. So Pisceans, एक अच्छा वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है द स्टार कार्ड के साथ। सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड फॉर यू। किसी तरह के पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स कर सकती हैं आप। लाइफ में बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए जो है मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव एट ऑफ वेयर। सो मिडल ऑफ द वीक में आप में थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। किसी तरह का जो है एक एंट्रैपमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपके पास फ्रीडम नहीं है, एक्शन लेने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस जो है एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ वाटर। योर विशेस कम ट्रू। सो किसी तरह की विश फुलफिलमेंट, जैसे वीक के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था आपके लिए स्टार कार्ड के साथ विश फुलफिलमेंट की जो है जो एक मैसेज नज़र आ रहा था, और एंड ऑफ द वीक में भी वही मैसेज है। तो किसी तरह की आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है इस वीक में। जो भी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे थे या कंसर्न्स थे आपके, वो फेड अवे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को यू विल मीट द लव ऑफ योर लाइफ। सो एक बहुत ही अच्छा वीक पाइसियंस आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लेवेंडर, और कार्ड का मैसेज है सराउंड योरसेल्फ विद लव। तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो करना आपको पसंद है, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड करिए। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लव एंड सेल्फ केयर। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच टेरर रिलेटेड वीडियोस, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.